हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग के बीच द्विघातीय बहुपद से संबंधित कुछ न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और मैं इसी प्रकार मैं आप लोग के सामने नया नया टॉपिक लेके आऊँगा, जिससे आप लोग को क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। द्विघातीय बहुपद से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप मेरे इस वीडियो को देखकर एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, मैं इतनी गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, कहता है कि जब द्विघातीय बहुपद का शून्य का दिया हो, शून्य का मूल दिया तो द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें। तो बच्चों, हम लोग पहले पढ़े हैं कि जब द्विघातीय बहुपद दिया था तो हम लोग मूल ज्ञात करते थे और उनका शून्य ज्ञात और उनके मूलों के बीच के संबंध को ज्ञात करते थे। लेकिन आज उल्टा हम लोग पढ़ेंगे, यानी हमें शून्य का दिया है या मूल दिया रहेगा तो हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए, मान लीजिए कि हमारे पास अल्फा और बीटा मूल है, द्विघातीय बहुपद है तो दो ही मूल होगा, एक अल्फा है एक बीटा है, हम लोग मान लिए। अब हमें जो समीकरण बनाना है, कैसे बहुपद बनाएंगे, तो लिखेंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। क्या लिखेंगे? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर क्या? 0। बच्चों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। मैं इसी प्रकार आप लोग के बीच नया नया टॉपिक लेकर आऊंगा, जिससे आप लोग को क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, काफी आसानी होगी। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, ये इसी फॉर्मूला को तोड़कर हम इतना लिखे हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर क्या है आपके पास? 0। आप क्या कीजिए, इस एक्स से इस दोनों में गुना कीजिए, एक्स माइनस बीटा, इस पुनः इस माइनस अल्फा से इन दोनों में गुना कीजिएगा, माइनस अल्फा से एक्स माइनस बीटा में क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना बीटा, एक्स बीटा माइनस अल्फा को एक्स से गुना करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, एक्स अल्फा और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? 0। अब देख रहे हैं बच्चों कि एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहां पर कॉमन क्या रहा है, यहां भी माइनस एक्स है, यहां भी क्या है, माइनस एक्स है। माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या? 0। इसको ऐसे हम सजा करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, मैं इसको ही तोड़कर, यानी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को ही तोड़कर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 ले आए। अब देखिए कि मैं इस पर एक क्वेश्चन बनाता हूं। हम लोग उल्टा चलते हैं, क्योंकि हम लोग पहले क्या था, बहुपद दिया हुआ था तो मूल ज्ञात करते थे। आज हम पढ़ रहे हैं कि मूल दिया हो तो बहुपद ज्ञात करें। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कहता है, देखिए इसी पर जो हम लोग अभी पढ़े हैं थ्योरी, उस थ्योरी के आधार पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। कहता क्या है, यदि द्विघातीय बहुपद के मूल शून्य, मूल या शून्य क्रम से कितना दिया है, 4 और माइनस 6, तो कहता है कि द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपके पास जो द्विघातीय समीकरण जो बनेगा उसका क्या दिया है, आपके पास मूल दिया है, यानी अल्फा और बीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास हम कैसा भी समीकरण बनाएंगे, द्विघातीय बहुपद, तो द्विघातीय बहुपद में कितना मूल दिया रहेगा, 2। यानी हमारे पास क्या है, अल्फा। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार दिया गया है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया, आपके पास जो मूल दिया गया है वह 4 और माइनस 6। हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं क्या, बीटा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद जो है वो क्या फॉर्मूला बनता है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या 0। अब जो समीकरण में पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान हमारे पास क्या है, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फा अलग, अल्फा बीटा ये संबंध अलग ज्ञात कर लीजिए और ये संबंध अलग ज्ञात कर लिखते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 प्लस माइनस 6 बराबर कितना -2। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा 4 गुना -6 कितना -24। अब इन दोनों मानों को समीकरण में रखिए, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना -2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना -24 बराबर 0। इसको लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -24। इस प्रकार से बच्चों जब आपके पास मूल दिया रहेगा तो द्विघातीय बहुपद आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका क्या है कि अब देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े अभी। पहला बहुपद दिया था तो मूल ज्ञात करते थे, मूलों का संबंध ज्ञात किए। अगला जो था फिर क्या हमारे पास मूल दिया हुआ था तो बहुपद ज्ञात करते थे। आज जो है अभी जो न्यू टॉपिक है उसमें क्या है कि आपके पास संबंध दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, संबंध दिया रहेगा तो आपको कहेगा बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, कहता है जब द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। बच्चों अभी हम लोग क्या अभी जस्ट पढ़े हैं कि हमारे पास मूल अलग अलग दिया हुआ था। अब यहाँ का था मूल नहीं, आपके मूलों का संबंध दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, तो आप बहुपद ज्ञात करें। कोई बात नहीं, हमारे पास देखिए क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या 0। आपको मूल दिया रहे तो पर भी यही फॉर्मूला लगाना है और मूलों का योग दिया रहेगा, इसी फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए इसमें भी एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यहाँ पर, यदि द्विघातीय बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं -6 है। देखिए इस बार मूल नहीं दिया है, इस बार मूलों का क्या दिया है, योगफल दिया और गुणनफल दिया है। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, आप लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान पूर्वक समझ के आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को। तो देखिए इस बार हमारे पास क्या है, तो लिखेंगे कि प्रश्नानुसार क्या दिया बच्चों, आपको दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, इस बार जो दिया है ना वो मूलों का संबंध दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। ये जो आपको है ये दिया क्या, मूलों का योगफल दिया हुआ है। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4, और दूसरा जो दिया है क्या दिया है, मूलों का क्या गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -6। तो आपको कहता द्विघातीय बहुपद, लिखिए यहां से द्विघातीय बहुपद क्या फॉर्मूला बनता है बाबू, देखिए क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हमारे पास 4 इंटू में क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास -6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस -6 बराबर कितना 0। इस प्रकार से आपके बुक में भी क्या है क्वेश्चन दिया गया है कि मूलों का संबंध दिया गया है, तो आप बहुपद कैसे बनाएंगे। तो बाबू आप लोग को बताइए बच्चों कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा,
आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, जिससे हमें ये पता चले कि नहीं मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, अब क्या है कि एक मूल दिया रहेगा, द्विघातीय बहुपद भी दिया रहेगा, एक मूल भी दिया रहेगा। अब कहेगा कि दूसरा मूल ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से उसको बनाया जाता है। अब देखिए क्या कहता है कि जब द्विघातीय बहुपद के एक शून्यक दिया हो तो दूसरा शून्यक ज्ञात करें। क्या है टॉपिक? कहता है कि द्विघातीय बहुपद का दो मूल होता है या दो शून्यक होता है, उसमें से एक शून्यक दिया है तो दूसरा शून्यक ज्ञात करे। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो कहता है कि पहला देखिए टॉपिक क्या है कि पहला शून्यक यदि अल्फा दिया है, जिस जो अल्फा एक शून्यक दिया रहता है तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जब एक शून्यक या मूल दिया हो तो उससे किस प्रकार का समीकरण बनता है, बहुपद बनता है, उससे रैखिक बहुपद बनता है। जब एक मूल या शून्यक दिया हो तो उससे हम क्या करते हैं, रैखिक बहुपद ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम लोग रैखिक बहुपद ज्ञात करते हैं। कैसे रैखिक बहुपद ज्ञात करते हैं? हम लोग लिखते क्या, x माइनस अल्फा बराबर क्या, 0। x माइनस अल्फा बराबर क्या, 0 हम लोग पुट करके पहला एक रैखिक बहुपद ज्ञात करते हैं। अब कहता है कि दिए गए द्विघातीय बहुपद में प्राप्त रैखिक बहुपद से क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। और भाग देने के बाद प्राप्त भागफल को शून्य के बराबर करके दूसरा शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, द्विघातीय बहुपद का दूसरा कर लेते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं और इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या कहता है, आपके पास कहता है कि यदि द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 के एक शून्यक 4 दिया है, मतलब कि 4 है तो द्विघातीय बहुपद का दूसरा शून्यक ज्ञात करें। देखिए आपके पास क्या दिया है, प्रश्नानुसार क्या क्या दिया आपको, देखिए प्रश्नानुसार दिया गया है, क्या दिया गया बाबू, पी एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। ठीक है। अब कहता है कि उसमें से एक शून्यक दिया, यानी अल्फा आपके पास दे रखा कितना, 4। ये जो है पहला शून्यक दिया है, ये पहला क्या है, शून्यक आपके पास दिया है। तो दूसरा कहता है बीटा का मान ज्ञात करें। कोई बात नहीं, हम लोग ज्ञात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस अल्फा के माध्यम से, इस शून्य के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, x माइनस अल्फा बराबर क्या, 0। x माइनस अल्फा का वैल्यू कितना, 4 बराबर 0। आपके पास रैखिक बहुपद प्राप्त हो गया। अब आपको क्या बोले, इस रैखिक बहुपद से दिए गए द्विघातीय बहुपद में आपके पास जो द्विघातीय बहुपद है या क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना 24 में क्या कीजिए, भागा दीजिए। तो दीजिए भागा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स लगेगा, एक्स एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस कितना 4x माइनस प्लस चिन्ह परिवर्तन कर दिए, कट जाएगा, 4 2 कितना 6x और माइनस कितना 24। अब देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ, दोनों सेम हो गया। अब इसका गुणांक कितना है 6 और इसका चिन्ह भी क्या प्लस, तो यहाँ प्लस दे देंगे और यहाँ 6 तो यहाँ भी क्या करेंगे 6 से गुना कीजिए, 6x माइनस क्या 6 चौके 24, चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, ये दोनों भाई साहब क्या हो गए, कट गए। अब आपको भागफल में क्या आया है, आपका जो भागफल है x प्लस 6 है, इसको क्या करना हम लोग को 0 के बराबर कर देना और यहां से दूसरा मूल ज्ञात कर लेंगे। प्लस है तो उधर क्या माइनस, ये जो निकला है ना ये वैल्यू, ये आपका क्या है दूसरा शून्यक या मूल है। इस प्रकार से बच्चों दूसरा शून्यक और मूल ज्ञात किया जाता है। अर्थात ये जो आपका x का मान है, ये किसका मान है, बीटा का मान है। तो बच्चों बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग इतनी गहराई से इसको समझिए जिससे आप लोग को क्या कोई भी क्वेश्चन बनाने में
दिक्कत न हो, आप लोग को किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, इजी बनना चाहिए। यदि आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर कोई भी क्वेश्चन यदि आप कमेंट में लिख कर भी भेजते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, सोल्व करके यूट्यूब चैनल पर क्या करेंगे, उसको डाल देंगे, जहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए।